पर बाद में उसे पता चलता है कि वो जेल से भागकर आया हुआ था। उसके बारे में और भी जानने के बाद ये डर चुके थे, पर उनके नसीब में कुछ और ही था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2013 की हॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही अमेजिंग सी मूवी है और इसकी एंडिंग भी बहुत ही अच्छी है। मूवी स्टार्ट होती है। मूवी की स्टोरी हमें हेनरी बता रहा है। हेनरी एडल का बेटा होता है। हेनरी के फादर उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले जाते हैं, तो दोनों अकेले रहते हैं। मगर हेनरी हमेशा हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। हेनरी की स्कूल अब खुलने वाली थी, तो उसके लिए बाइस लेने के लिए सुपरमार्केट जा रहे थे, लेकिन इनकी गाड़ी की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। मगर एडल को ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था, तो इसकी रिपेयर भी नहीं करी थी। वैसे ही ये जा रहे थे। हेनरी के फादर एक और शादी कर ली थी और उन्हें एक बेटी भी थी। सैटरडे संडे को वो हेनरी को घर लेकर जा। उसने एक दिन उससे कहा कि एक आदमी को डांस करना आना चाहिए, तो उसे वो सिखा देती है। लोगों से जाकर बात करने के लिए वो आगे करती है, तो हमेशा हेनरी को अपने साथ लेकर जाती थी। आज ऐसे ही एक सुपर स्टॉक में हेनरी के लिए बाइस लेने के लिए आते हैं। हेनरी के पास अचानक से फ्रैंक आ गया। फ्रैंक को चोट लगी थी, तो हेनरी से कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। हेनरी ने कहा, मैं मेरी मदर के साथ आया हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। फ्रैंक ने एडल को देखा और वो कहता है कि तुम्हारी मदर मुझे हेल्प कर सकती है। इससे कहीं पर जाना होता है तो राइड मांगता है। इसके बाद ये दोनों एडल के पास गए। एडल फ्रैंक को देखकर कहती है कि हम आपको लिफ्ट नहीं दे सकते। फ्रैंक हेनरी के गले पर हाथ लगाता है। इनडायरेक्टली उसे धमकी दे रहा होता है कि उसे उसको लेकर जाना ही पड़ेगा। एडल भी फिर इस बात से मान जाती है। फ्रैंक ने फिर गाड़ी में आकर कहा, मुझे तुम्हारे घर लेकर चलो, मुझे जरा आराम करना है। एडल फ्रैंक से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई। फ्रैंक ने कहा कि मैं जेल में था, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था, तो वहां की खिड़की से मैं नीचे गिर गया और वहां से भाग गया। फ्रैंक एडल से पूछता है, मुझे सिर्फ थोड़े टाइम तुम्हारे पास रहने दो। एडल पूछती है कि क्या तुम हमें हर्ट करोगे। फ्रैंक कहता है कि मैंने जानबूझकर मेरी लाइफ में किसी को भी हर्ट नहीं किया। वो प्रॉमिस करता है कि घर में उसकी हेल्प करेगा। एडल ने कहा कि घर पर हमेशा लोग आते रहते हैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम बचकर नहीं जा पाओगे। फ्रैंक कहता है कि मैं अभी अभी तो जेल से बाहर आया हूँ, फिर से क्राइम कर मैं अंदर नहीं जाना चाहता। इसके बाद न्यूज में फ्रैंक भाग चुका था, ये आ रहा होता है। फ्रैंक कहता है कि अब पुलिस मुझे हर जगह ढूंढने लग जाएगी। अगर किसी को पता चला कि तुमने मुझे सहारा दिया था, तो तुम दोनों बहुत ही ज्यादा ट्रेवल पे आ जाओगे। इसके लिए उसके पास एक सॉल्यूशन होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध देता हूँ, इससे सब लोगों को लगेगा कि मैंने तुम्हारा किडनैप किया है और तुम पर भी कोई शक नहीं करेगा। एडल भी इस बात के लिए मान जाती है। उसने हेनरी को फ्री रखा। इसके बाद वो कुक करने लग जाता है। वो बहुत ही अच्छा कुक था, उसने बहुत ही अच्छी सी डिश बनाई थी। एडल के हाथ बंधे हुए होते हैं, तो वो अपने हाथों से उसे खिलाता है। हेनरी को एडल की एक बात याद आती है। एडल हेनरी को एक दिन समझा रही थी कि जैसे आदमी बड़ा होता है तो किसी न किसी को पाना चाहता है, उसे लगता है उसकी लाइफ में कोई तो अपना हो। ये बहुत ही नेचुरल चीज है। हेनरी हमेशा वंडर करता है, उसकी मदर की लाइफ में कोई भी आदमी नहीं है। अब फ्रैंक यहाँ पर है, तो क्या वो आदमी फ्रैंक हो सकता है। फ्रैंक ने एडल से पूछा कि ट्रेन कब से स्टार्ट होती है। एडल कहती है कि सुबह ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। फ्रैंक का उसी ट्रेन से भाग जाने का प्लान था। हेनरी रात में एडल को देखने आया, तो एडल अपने बेड से बंधी हुई थी। फ्रैंक नीचे सो रहा था। हेनरी फ्रैंक से पूछता है कि तुम इस तरीके से भाग कैसे आ गए, क्या तुम्हें गार्ड वगैरह नहीं देख रहे थे। फ्रैंक कहता है कि गार्ड को स्मोक करने के लिए जाना था, तो मैंने कहा कि जैसे ही तुम चले जाओगे वैसे ही हम खिड़की से कूदकर भाग जाऊंगा। गार्ड को ये मजाक लगा, पर वो सचमुच चला गया। अगर आप मजाक में इस तरीके से सच बोल देते हो तो इस बात को सीरियसली नहीं लेते। ने एडल को फ्री कर दिया था। वो पूछती है कि आज तुम मुझे क्यों नहीं बांध रहे। फ्रैंक कहता है कि अब नीड नहीं है। अगर पुलिस ने तुमसे पूछा क्या मैंने तुम्हें बांध कर रखा था, तो तुम सच बोलोगी कि मैंने एक्चुअल में तुम्हें बांध कर रखा था। फ्रैंक को ट्रेन की कोई भी आवाज ही नहीं आ रही थी। एडल कहती है कि लेदर डे का वीकेंड है। हेनरी को बेसबॉल खेलना भी सिखाता है। अचानक से उनका लेबर आ जाता है। फ्रैंक ने एडल को पकड़ लिया और हेनरी का डोर ओपन करने के लिए कहा वो कहता है कि इस नेबर को जल्दी से घर भेज दो, उसे शक नहीं होना चाहिए। नेबर कहता है कि उसके पास कुछ खराब
एक्स्ट्रा एप्पल के पीसेस थे, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदर को देने के लिए आया था। तुम्हारी मदर कहाँ है? हेनरी कहता है कि वो बात ले रही है। लेबर कहता है अभी अभी जेल से एक कैदी छूटा हुआ है, तुम्हें इस तरीके से गेट नहीं खोलना चाहिए। मैं इसी बारे में तुम्हारी मदर को वार्न करने के लिए आया हुआ था, जरा अपना ख्याल रखना। हेनरी उसे यकीन दिलाता है कि वो इस बात को समझ सकता है, लेकिन नेबर के जाने के बाद एडल फ्रैंक पर गुस्सा हो गई। कहते हैं कि मेरे बेटे को तुम इस तरीके से कभी भी यूज मत करना, इस तरीके से झूठ बोलना, ये बात मैं उसको नहीं सिखा सकती। फ्रैंक इस बात की रिस्पेक्ट करता है। फ्रैंक कहता है कि नेबर ने तुम्हें बहुत सारे एप्पल्स दिए, ये वीकेंड पर तुम लोग खा नहीं पाओगे। उससे एक अच्छा आइडिया आया, वो इस एप्पल को बार बनाता है। ये बार बनाते वक्त हेनरी और एडल को रेसिपी सिखा रहा था। वो एक फैमिली की तरह सारे मिलकर बार बनाते हैं। फाइनली लगाते वक्त एडल के हाथ थरथरा रहे थे, तो फ्रैंक ने उसे कॉन्फिडेंस देता है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। ये बात हेनरी ने नोटिस कर ली। रात में यहाँ से पुलिस गुजरा, वो फ्रैंक को ढूंढ रहा था। फ्रैंक एडल से कहता है कि पुलिस अभी अभी यहाँ से गुजरा, इसका मतलब है कि वो अब 5 से 6 घंटे तक मुझे यहाँ नहीं ढूंढेंगे। उसके भागने का बहुत ही अच्छा चांस है। एडल कहती है कि अभी मत जाओ, सुबह चले जाना। एडल नहीं चाहते कि अब फ्रैंक यहाँ से चला जाए। उसे यह थी कि 1 से 2 दिन के लिए चले जाना चाहिए। एडल नहीं चाहती थी कि अब फ्रैंक यहाँ से चला जाए। गाड़ी का टायर कैसे बदलते हैं, ये चीज भी उसने हेनरी को सिखाई। वो कहता है कि जब तुम्हारे साथ कोई लड़की होगी तब तुम उस वक्त ये चीज नहीं सीख सकते। इमरजेंसी में ये काम करना तुम्हें आना चाहिए। फ्रैंक को डांस करना आता नहीं, तो एडल ने उसे भी डांस करना सिखाया। एक दिन हेनरी ग्रेसुअली शॉपिंग करने गया हुआ था। जब वो सोडा बाय कर रहा था तो एलिना नाम की लड़की उससे बात करती है। कहती है कि तुम एलोमिना टीम में अगर तुम कुछ पीते हो तो उससे तुम्हारी मेमोरी खराब होती है। वो इस टाउन में नई थी। हेनरी से पूछती है कि क्या इस टाउन में कुछ भी इंटरेस्टिंग करने जैसा है। हेनरी ने कहा तुम यहाँ बॉलिंग कर सकती हो। इसके बाद वो सारा सामान लेकर काउंटर पर गया और उसके पास एक रेजर भी था। वो जब घर आ रहा था तो पुलिस फ्रैंक की फोटो हर जगह लगा रहे थे। उससे कहता है कि केयरफुल रहना, अगर तुम्हें कुछ दिखे तो हमें रिपोर्ट करना। आने के बाद अचानक से हेनरी की नेबर घर में घुस आई थी। फ्रैंक डर कर कहीं छुप जाता है, मगर एडल को ढूंढ रही थी, तो एडल आगे आती है। नेबर ने कहा मुझे जरा अर्जेंट काम है, मुझे जरा बाहर जाना पड़ेगा। मेरे बेटे का तुम ख्याल रख सकती हो? उसका बेटा पैरालाइज था, पर वो कुछ भी बोल ही नहीं सकता था। इस तरफ फ्रैंक के घर होते हुए एडल को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती थी। नेबर ने उसे बहुत ही ज्यादा फोर्स किया। उस वजह से एडल को उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए मानना पड़ता है। नेबर के जाने के बाद नेबर के बेटे बारी को देखा। बारी कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी घर की सारी चीजों में शामिल कर लेते हैं। बाहर जाकर ये बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बारी भी उनके साथ खेलता है। फ्रैंक ने हेनरी को बैटिंग सिखाई, उसके बाद एडल को बैटिंग सिखाता है। उसका आज का डे बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पेंड हुआ था। रात में जब सब मिलकर टीवी देख रहे थे तो न्यूज में फ्रैंक की न्यूज आई। ये न्यूज जब बारी देखता है तो इस न्यूज से वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। जब उसकी मदर उसको लेने के लिए आई तो फ्रैंक छुप जाता है। बारी फ्रैंक का नाम ले रहा था, वो सही से बोल नहीं पाता, तो इस वजह से उसकी मदर को कुछ अलग ही लगा, जिससे वो उसे जोर से चांटा मार देती है, उसका मुंह बंद कर देती है। रात में एडल और फ्रैंक दोनों मिलकर प्लान बना रहे थे। उन्हें लगता है कि इन दोनों का साथ में भाग जाना चाहिए। फ्रैंक पूछता है कि हेनरी का क्या होगा। एडल ने कहा कि हेनरी के फादर उसे कभी भी मेरे साथ जाने नहीं देंगे। एडल का प्लान बना कि हेनरी के फादर को बताएगी ही नहीं, ऐसे ही उसे लेकर चली जाएगी। ये बात हेनरी को पता नहीं थी। उसे लगता है कि शायद एडल और फ्रैंक ये दोनों एक साथ ही भाग जाने वाले हैं, उसे अपने फादर के पास अकेला छोड़कर जाने वाले हैं। इस बात से उसे बहुत बुरा लगा। फ्रैंक के ऊपर मर्डर का चार्ज था, इसलिए वो जेल में था। वो एडल से कहता है कि मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया, मुझ पर एक्सीडेंटली इल्जाम लगा था। फ्रैंक जब बहुत ही ज्यादा यंग था तो एक लड़की उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। इसके साथ उसका अफेयर हुआ और उस लड़की ने इससे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिससे फ्रैंक ने उसके साथ शादी कर ली थी। पर बाद में फ्रैंक को पता लगा कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। एक दिन उसने कंफर्म किया कि क्या ये बेबी मेरा है। वो कहती है कि तुम तो बहुत बड़े ही फूल हो, उसका बेटा नहीं था, वो उसे मार रही थी। तो फ्रैंक ने उसे पुश किया, जिससे उसके सर पर चोट लगी।
तो उसके वाइफ की डेथ हो गई। फ्रैंक ने ऊपर जाकर देखा तो उसकी वाइफ ने उसके बेटे को बाथटब में डालकर उसका मर्डर कर दिया था। इन सब की वजह से पुलिस को लगा कि फ्रैंक ने अपनी फैमिली को मार डाला। ये सब एक्सीडेंटली था, इसमें फ्रैंक की कोई गलती नहीं थी। ये सब एक्सीडेंट था, इसमें फ्रैंक की कोई गलती नहीं थी। एडल ने बोला कि ये बात तुम्हें सब लोगों को समझानी चाहिए, इसके बारे में हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो तुम लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुक्स ले आओ। ये बुक्स जब हेनरी ले रहा था तो उसे फिर से एलिना दिखती है। हेनरी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आई। एलिना कहती है कि मेरे फादर और मदर का डिवोर्स हो चुका है। जो पहले अपनी मदर के साथ रहती थी, अब मदर का एक बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से वो उससे शादी करना चाहती है। उसने एलिना को उसके फादर के पास भेज दिया। हेनरी कहता है कि मेरी मदर का भी अभी अभी एक बॉयफ्रेंड बना है। एलिना कहती है कि बॉयफ्रेंड की वजह से इंसान पागल हो जाता है, वो क्या डिसीजन लेते हैं उन्हें ये पता भी नहीं चलता। एलिना ने हेनरी से कहा कि तुम्हें जाकर अपनी मदर से बात करनी चाहिए, पर हेनरी को ये बात सही नहीं लगती। अब वीकेंड आ चुका था तो हेनरी के फादर उसको लेकर जाता है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें स्कूल में स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए, तो हेनरी कहता है कि मैं बास करना चाहता हूँ। फादर ने कहा अगर तुम बास करोगे तो लोग तुम्हें कुछ अलग समझेंगे, तुम्हें ये सब चीज बताने के लिए घर में कोई भी आदमी नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। हेनरी कहता है कि आपको किसने कहा कि घर पर कोई भी आदमी नहीं है। फादर इसके बारे में और भी जानना चाहते थे, तो हेनरी कहता है कि इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। फादर ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, किसके साथ हो, इससे मुझे फर्क पड़ता है। घर पर आने के बाद हेनरी थोड़ा अपसेट था। एडल उससे पूछती है कि क्या हुआ है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने और फ्रैंक ने डिसाइड किया है कि हम भागकर कनाडा चले जाएंगे। और हेनरी रोने लगता है, तो वो कहता है कि क्या मैं फिर तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। एडल कहती है कि तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलोगे, और फिर उसे गले लगा लेती है। सब मिलकर सामान वगैरह जब सब कुछ पैक करने में लग गए। एक दिन हेनरी एलिना से मिलने आया। एलिना हेनरी को फ्रैंक के बारे में पूछती है, तो हेनरी कहता है कि हम सब कनाडा जा रहे हैं और वो बहुत ही अच्छा है। एलिना बहुत ही स्मार्ट थी, वो कहती है कि अब स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं और तुम सब भाग रहे हो। पिंजन से जो कैदी भागा हुआ आया था, क्या वो तुम्हारी मदर का बॉयफ्रेंड है। हेनरी हाँ कहता है। एलिना हेनरी से कहती है कि तू बॉनी एंड क्लाइंट की तरह हो गया। वो दोनों भी चोर थे और ऐसे ही भाग रहे थे तो पुलिस ने उन्हें मार डाला था। एलिना अब अकेली थी तो हेनरी भी उसे छोड़कर न जाए, इसी वजह से वो उसे डराने की कोशिश कर रही थी। फ्रैंक को उसकी चोट से काफी दिक्कत होने लगी। एडल कहती है कि वो फार्मासिस्ट जाकर कुछ मेडिसिन लेकर आती है। फ्रैंक इसके लिए मना कर रहा था, फिर भी एडल को अब इसकी जरूरत लगती है। वो जाकर गाड़ी में बैठती है पर स्टार्ट ही नहीं कर पाती। एक चीज थी जो उसे खाई जा रही थी। फ्रैंक ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती। एडल कहती है कि ऐसा कुछ, प्रेग्नेंट हुई तो उसे बेटी हुई, पर डिलीवरी के वक्त ही उसकी बेटी की डेथ हो गई। इन सब की वजह से वो हमेशा सैड रहने लगी, इसी वजह से उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया। इसीलिए उसने फ्रैंक से कहा कि मैं तुम्हें कोई भी फैमिली दे नहीं सकती। फ्रैंक ने कहा तुमने ऑलरेडी मुझे फैमिली दे दी है, हेनरी को ही अपना बेटा मानेगा। एडल को वो बात अच्छी लगी। इसके बाद वो सब मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं और अगले दिन जाने वाले थे। सुबह जल्दी उठकर वो अपने फादर के लेटर बॉक्स में वो रख कर आता है, और जब वो वापस घर पर आ रहा होता है तो पुलिस ऑफिसर ने उसे नोटिस किया। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, आओ तुम्हें घर तक लिफ्ट दे देता हूँ। हेनरी पहले उसे मना करता है पर वो मानता नहीं। पुलिस वाला कहता है कि तुम इतनी सुबह कर क्या रहे हो। हेनरी कहता है मेरे फादर के घर पर कुछ छोड़कर गया था तो उसी वजह से लेने के लिए आया था। पुलिस वाले ने देखा एडल गाड़ी में सब कुछ सामान भर रही थी, तो ये उसे जरा सस्पेंसेस लगा। वो आकर उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं पर जा रहे हो। एडल कहती है कि कुछ दिनों के लिए हम ट्रिप पर जा रहे हैं। अब सब बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो रही थी, तो वो और भी ज्यादा सस्पेंसेस हो जाता है। पुलिस वाला कहता है कि मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ। कुछ बॉक्सेस रखने में उसने एडल की मदद की। उससे ज्यादा कुछ भी सस्पेंसेस नहीं लगा। जाते वक्त तो वो एडल का हैंडशेक ले रहा था, पर एडल के हाथ थर थरा रहे थे, तो हेनरी ने उसका हैंडशेक करता है। ऊपर से छुपकर फ्रैंक ये सब देख रहा था। पुलिस वाले के जाने के बाद फ्रैंक कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। एडल और हेनरी फिर से दोनों बैंक आए। बैंक से ये सारे पैसे विड्रॉल कर रहे थे। ये बात वहां के एम्प्लॉय को जरा सस्पेंसेस लगी, तो वो अपने बैंक मैनेजर के पास गई। मैनेजर एडल से कहता है कि आप जब इतने सारे पैसे विड्रॉल करते हैं तो लोग जनरली
जनरली चेक से पैसे लेते हैं। तो एडल कहती है कि आजकल मैं घर से ज़्यादा निकलती नहीं, तो इसी वजह से सब पैसे निकाल रही थी। फिर भी उसे सस्पेंसेस लगता है। तो हेनरी हंसते हंसते कहता है कि हम दोनों बॉनी एंड क्लाइड की तरह कंट्री से इनलीगल तरीके से अलग कंट्री में जाकर रहने वाले हैं। इस वजह से सारा अकाउंट खाली कर रहे हैं। बैंक मैनेजर इस बात पर हंस दिया और सारे पैसे दे देता है। ये बात हेनरी ने फ्रैंक से सीखी थी। आप इस तरीके से सच बोलोगे तो लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं। इसी के पैरेलल में फ्रैंक जब घर पर अकेला था तो अचानक से फ्रैंक की नेबर घर में आती है। उसने फ्रैंक को देख लिया। उसने जब फ्रैंक से एडल के बारे में पूछती है, वो कहता है कि वो बाहर गई है। मैं घर के फिशिंग के लिए काम कर रहा हूँ। नेबर को शक हो जाता है। लोगों को शक होने लग गया है। अचानक से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है। ये रियलाइज करता है कि अब वे भाग नहीं सकते। फ्रैंक ने फिर एक रस्सी लेकर एडल और हेनरी को बांधता है। फ्रैंक हेनरी से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। अगर किसी अच्छी लड़की ने तुम्हें बैड फील करवाया तो लड़की तुम्हारा टाइम डिजर्व नहीं करती। फ्रैंक एडल से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड किया उसके लिए मैं 18 साल और जेल जा सकता हूँ। इसके बाद फ्रैंक ने सरेंडर कर दिया। उसने एडल और हेनरी के हाथ बांध दे थे जिससे किसी को न लगे कि एडल भी इसमें इन्वॉल्व थी, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फ्रैंक को अरेस्ट होकर फिर से सजा हो गई। एडल ने प्रोस्टिक्यूटर से बात कर फ्रैंक को जेल से बाहर निकालने की कोशिश की। प्रोस्टिक्यूटर ने एडल से कहता है कि अगर तुमने सबको सच सच बता दिया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारी हेनरी की कस्टडी भी जा सकती है। एडल हेनरी को खोना नहीं चाहती थी, तो इस वजह से एडल कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ मंथ के बाद एडल ने रियलाइज किया कि हेनरी को अपने फादर के पास रहना चाहिए, तो हेनरी की कस्टडी उसने दे दी थी। उसने फ्रैंक से मिलने की कोशिश की थी, पर फ्रैंक सॉल्यूटरी में था, तो जेल में उसे मिल नहीं पाया। तो वो हर रोज उसे लेटर लिखती थी, पर बाद में उसके सारे लेटर वापस आ जाते हैं। फ्रैंक को ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका था। इसके बाद उसके बहुत साल गुजर जाते हैं। हेनरी अब कॉलेज में जाने वाला था। उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी और फ्रैंक ने उसे जो भी चीजें सिखाई थी वो लाइफ में उसे हेल्पफुल होती है। एक दिन हेनरी के फादर ने उससे बात की, कहा कि तुम्हारी मदर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, वो हमेशा पावर में रहना चाहती थी और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुकी थी। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो उसे हेल्प करता, पर वो ज़्यादा टाइम गुजर चुका था और मैं नॉर्मल लाइफ चाहता था। इसी वजह से मैंने तुम्हारी मदर को छोड़ दिया। मैंने जो तुम्हारे साथ ये साल बिताए हैं मैंने जो तुम्हारे साथ ये सारे साल बिताए हैं, मैं तुम्हारे साथ बॉन्डिंग करना चाहता था, तुम्हें खोना नहीं चाहता था। हेनरी भी अपने फादर को माफ कर देता है। हेनरी ने अपने फादर से कहा कि लास्ट संडे मैं मेरी मदर के साथ बिताना चाहता हूँ। वो पूरा समय एडल का ख्याल रखता। इस तरह और भी साल गुजर गए। हेनरी की शादी हो गई। उसने बेकरी डाल ली थी और जो रेसिपी फ्रैंक ने उसे सिखाई थी वो बहुत ही फेमस बन गई थी। अब मैगजीन में उसकी फोटो आई थी। वो फोटो में फ्रैंक देखता है और उसने उसे पहचान लिया। उसने एक लेटर लिखा। वो कहता है कि मुझे तुम पर प्राउड है। अब वो जेल से निकलने वाला था। वो चाहता था कि एडल के साथ जाकर रहे, एक फैमिली की तरह। ये करने से पहले उसने हेनरी की परमिशन ली। हेनरी लिखता है, मदर का एड्रेस आज भी चेंज नहीं हुआ, आप उन्हें लेटर लिख सकते हो। हेनरी भी चाहता था कि उसकी मदर खुश रहे। फ्रैंक ने उसे लेटर लिखा और जिस दिन वो जेल से बाहर निकला तो एडल उसका वेट कर रही थी। इतने साल तक उन्होंने बस एक दूसरे से प्यार किया था। ये दोनों एक दूसरे से मिले और जो भी टाइम बचा था ये दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, जिसके साथ मूवी एंड हो जाती है।